क्या आप उसी बात को रटा रटाया जितने मंत्रीगण उठते हैं कि आपने 2012 से 17 तक क्या किया, हमने तो इतनी बड़ी तीर मार दिया। अरे आप मार दिए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगार पढ़ा लिखा, आप तो उसकी उपलब्धि बता रहे हैं कि हम इजराइल भेज रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम उत्तर प्रदेश की बनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवकों को विदेश जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बड़े पैमानों पर MOU हुआ है। आज योगी सरकार की मकबूलियत को देखकर, उसकी प्रतिष्ठा को देखकर कि ये सरकार स्थायी है और ये सरकार जो कहती है वो करती है, ये लोगों में एक सिक्योर्ड और सेफ डेस्टिनेशन का एक मैसेज गया उत्तर प्रदेश का। 2007 से लेकर 12 तक, 12 से लेकर 17 तक कितनी सरकारी नियुक्तियां आपने किया, उसका भी विवरण दिया। मानवर हमारी आपत्ति तो ये थी कि हमने पूछा कि आपके विभाग ने कितने लोगों को पंजीकृत किया है, तो मानवर मंत्री जी ने कहा कि 41,000, 60,825, 41 लाख, हम सुधार ले। तो उस पर कहा मानवर अभी जब कुछ ही दिन पहले पुलिस की भर्ती हुई थी तो 50 लाख से ज़्यादा आवेदन उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने आवेदन किया था। आखिर आपका जो ये आंकड़ा है, और फिर आपने कहा कि हमने इतने शिक्षित बेरोजगारों के काउंसलिंग किया, फिर आपने कहा कि हम विदेश भेज रहे हैं। मानवर इजराइल के अंदर क्या परिस्थितियां हैं पूरा देश अवगत है। अभी हाल ही में दुनिया का जो अमेरिका देश हमारे देश के साथ कैसा व्यवहार किया, उसके भी सब लोग सबके जानकारी में है। मानवर अगर आप यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराते, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 आपने प्रोडक्ट कहा था, तो अगर आप कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते तो हो सकता है आप ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ पाते। आए दिन मानवर सब लोग देखते हैं कि जो हमारे शहरों में चौराहे हैं, लेबर चौराहे, जहाँ मजदूर आते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता। मैं तो माननीय मंत्री से कहूँगा कि आप बहुखंडी के पास ही जो है, अगर वहाँ का आप देख लें मोहनलालगंज की तरफ, मानवर देख करके बहुत निराशा होती है कि बड़े पैमाने पे मजदूर आते हैं और 10-10, 11-11 बजे तक इंतजार करते हैं कि कोई उनको ले जाएगा काम पे, लेकिन वो निराश होकर के वापस आ जाते हैं। हम इतने बड़े जो सरकार है, ये हम नहीं कहते कि सबकी बेरोजगारी सरकारी नौकरियों से जाएगी, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य जो है मानवर, अपने पढ़े लिखे या जो कुशल लोग हैं उनको रोजगार मुहैया कराए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य ही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार या सरकारी नौकरी से जोड़ेंगे। मानवर जो आपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में तय किया था, आप उस लक्ष्य को आधा अधूरा भी नहीं पूरा कर पाए। हम आपसे 7 से 12, 12 से 17, अगर वो हमारे अंदर कुछ कमियां ना होती तो आखिर बदलाव कैसे होता। हम उस आलोचना के लिए नहीं खड़े हैं कि आप उसी बात को रटा रटाया जितने मंत्रीगण उठते हैं कि आपने 2012 से 17 तक क्या किया, हमने तो इतनी बड़ी तीर मार दिया। अरे आप मार दिए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगार पढ़ा लिखा, आप तो उसकी उपलब्धि बता रहे हैं कि हम इजराइल भेज रहे हैं। आज कौन अपने माँ बाप को छोड़ करके देश से बाहर जाना चाहता है, आप उसको भी उपलब्धि में जोड़ रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम उत्तर प्रदेश की बनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवकों को विदेश जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो मानव दोनों प्रश्नों में विरोधाभास है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, माननीय श्रम मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, प्रश्न लगाने का केवल मकसद यही था कि आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है और नियुक्तियों में आप बहुत से केसेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है। बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा, आंदोलन भी चला रहा। आप किसी जिम्मेदार प्रभावी पैरवी कराएं, किसी अधिकारी को नियुक्त करके, और जो नियुक्तियां लंबित पड़ी हुई हैं उनको भी मानवर बहुत जल्द समय पर बेरोजगार नौजवानों को अवसर दें। मानवर मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं। प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संग्राम सिंह जी ने जो विषय उठाया है मान्यवर, ये पहले भी कई बार कह चुके हैं मान्यवर। आप अगर ये देखेंगे, माननीय मंत्री जी के जवाब में भी आया, हमने आयोग का गठन भी किया, मेले भी लगाए,
मानवर काउंसलिंग करके 24 लाख से ज्यादा लोगों की काउंसलिंग करके कि वो किस लायक हैं। ये करियर काउंसलिंग इसी बात के लिए होती है कि जहां पर उनकी उपयोगिता हो वहां पर भेज दिया जाए। मानवर आपने कुटीर उद्योग की बात करी, इस सरकार से ज्यादा किसी ने इन्वेस्टमेंट की चिंता की? आप स्वयं मान्यवर गवाह हैं, आप स्वयं खुद भी कई देशों में गए हैं और उसका परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमानों पर एमओयू हुआ है। आज योगी सरकार की मकबूलियत को देखकर, उसकी प्रतिष्ठा को देखकर कि यह सरकार स्थायी है और यह सरकार जो कहती है वो करती है, ये लोगों में एक सिक्योर्ड और सेफ डेस्टिनेशन का एक मैसेज गया उत्तर प्रदेश का, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क आया। मैंने तो हर तरह से इस बात की कोशिश की गई और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो 41 लाख लोग इसमें लगे हैं, इनको केवल जो अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो अपना नाम कटवाते नहीं। जो 50 लाख लोगों ने आवेदन किया उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इंगेज होंगे, अन्य राज्यों के भी और वास्तव में और अन्य राज्यों के भी उसमें शामिल है। तो उस आधार के ऊपर हम इसको आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार की मंशा रोजगार देने की है और हर स्तर पर सरकार ने काम किया है। जिन लोगों को इजराइल भेजा उनको बहुत अधिक मात्रा में पैसा वो बचाकर अपने घर पर भेज देंगे और बहुत से लोग बेहतर बनने के लिए कोशिश भी करते हैं, जाते हैं, ये स्वेच्छा से गए, कोई जबरदस्ती नहीं भेजा गया। इसलिए सरकार की मंशा के देखी जाए और उसमें परवान भी दिया है। सरकारी नौकरी से लेकर निजी जो मेलों की बात भी आपने बताई कि कितने मेले दिए, उसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन हर स्तर पर इस बात की कोशिश की है कि हम बेरोजगारों को हर हालत में रोजगार दें और जो हुनरमंद होता है किसी न किसी रूप में, कोई हाथ का कारीगर है, उसके पास वो खाली नहीं, ये मान के चलिए आप। मान्यवर ये सरकार पूरी तरीके से बेरोजगारों के साथ है और हर प्रयास इस बात का है कि हम उन लोगों को साथ खड़े हों और हर तरीके से उनको फैसिलिटेट करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।